नमस्कार आरंभ करने को जाऊँ आज ओडिया कार्यक्रम नारी नारी तुमे केड़े धन्य तुमे केड़े धन्य नारी तुमे केड़े धन्य तुमे केड़े धन्य धन्य तुम नारी जन्म धन्य तुम नारी जन्म आश्चर्य सृष्टि ईश्वरंक नारी तुमे केड़े धन्य हो नारी तुमे केड़े धन्य। आसंतु आमे माने ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा एवं एही वाक्य को आमनकर जीवन रे कार्य रे लगाइबा। प्रेज द लॉर्ड। नारी चैनल में आप सभी बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। इन दिनों में आप नारी चैनल में अनेक बाइबल से नारियों के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने परिवार के बारे में कहना चाहती हूँ कि एक परिवार में, एक मसीही परिवार में कुछ बातों का होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके सामने 5 बातों को रखना चाहती हूँ। पहला है अवेयरनेस, जानकार रहना। दूसरा है बाउंड्री, सीमा के अंदर रहना। तीसरा है कम्युनिकेशन, वार्तालाप करना। चौथा है डिसिप्लिन, जैसे कि अनुशासन के अंदर रहना। 5वां है जॉय, आनंद। तो सबसे पहले मैं आपको पहली बात बताना चाहती हूँ, जानकार रहना, अवेयरनेस। तो मेरे प्रिय बहनों, हम देखते हैं कि शैतान किस प्रकार परिवार को तोड़ना चाहता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को पति पत्नी के रूप में, नर नारी के रूप में बनाया, उन्होंने स्वयं बनाया। तो वहाँ पर परिवार में शैतान एक समस्या को लेके आता है और वो क्या करता है, हवा को फंसा देता है और इस तरह से हवा आदम को धोखा देती है और इस तरह से आदम हवा को उसके ऊपर दोष लगाने लगता है। तो इन सारी बातों को आप बाइबल में पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार शैतान उनके बीच में कार्य करता है। तो मेरे प्रिय बहनों, जबकि जानते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की है, परिवार को बनाए हैं, बहुत सुंदर रीति से उन्होंने किए हैं, तो हमेशा शैतान आज भी इसी सोच में है कि किस तरह परिवार को वो नष्ट करे। तो हम देखते हैं बाइबल में एक पत्री को देखते हैं, 2 कुरिन्थियों की पत्री 2:11। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। तो पौलुस क्या कहता है, हम लोग जानते हैं कि शैतान भिन्न भिन्न तरीकों से युक्तियों को लाता है, लोगों को फंसाता रहता है और परिवार टूटते जाते हैं। इस बात से हम अनजान नहीं हैं। लेकिन अब देखिए कि जो बात एक परिवार में रहना चाहिए, जैसे परिवार पहले एक दूसरे के करीब रहते थे, लेकिन शैतान क्या करता है, उनके बीच में गड़बड़ियाँ डालता रहता है और परिवार अलग अलग होने लगते हैं। पति पत्नी के ऊपर शक करते हैं, दोषारोपण करते हैं, इस प्रकार से परिवार टूट जाते हैं। लेकिन और पति पत्नी अपने लाइफ में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि उनको ये मालूम भी नहीं रहता है कि उनका एक परिवार है, कि परिवार में उनके साथ किस तरह रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परिवार में उसके माता पिता बच्चों को ध्यान देते नहीं हैं, देते हैं, लेकिन जितना देना चाहिए उतना वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस तरह से अनेक समस्या आ जाती है। और बच्चे क्या करते हैं, और वो बिगड़ते जाते हैं। और बच्चे भी देखते हैं कि उनके अंदर प्यार नहीं है और आनंद भी उनके अंदर नहीं है। और एक बात है कि वो उनके अंदर परिवार में आज़ादी नहीं है, और जो आज़ादी को वो लोग खोजना चाहते हैं अपने परिवार में, वो आज़ादी उनको वहाँ पर नहीं मिलता है। इसलिए क्या करते हैं बच्चे, बाहर चले जाते हैं, अपने दोस्तों के बीच में,
आज़ादी को खोजते हैं, प्यार को खोजते रहते हैं। तो मेरे प्रिय बहनों, हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये जानकारी रखना है, ये जानकार रहना है कि किस तरह से परिवार एक साथ मिलकर रहे, परिवार में प्रेम रहे। आपसी प्रेम मेल मिलाप रहने से परिवार आशीषित होगा और परिवार को प्रभु जरूर आशीष करेगा। दूसरा है सीमा। सीमा का अर्थ है कुछ नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर उसके वहां पर अगर नियम का परिवार में पालन नहीं हो रहा है, बच्चे उस अपनी मर्जी से सब काम करने लगते हैं, तो वहां पर जरूर शैतान गड़बड़ी को लाना चाहता है। तो हमारे परिवार में कुछ नियम होना चाहिए, जैसे कि बच्चे बड़े होते जाते हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक एक परिवार में एक नियम का होना जरूरी है। जैसे कि पहला है कि माता पिता का आदर करना और मुंह से ऐसी कोई भी बात नहीं निकालना जिससे आपके लिए हानिकारक होगा और बच्चों के लिए भी ठीक नहीं होगा। और बच्चे माता पिता का आदर करें, बुजुर्गों का आदर करें। और आप ये हमेशा याद रखिए कि आपके मुंह से ऐसी कोई भी बात ना निकले जिसके द्वारा आपके आत्मिक जीवन में बाधा का कारण हो सकता है। इसलिए हमें, मेरी प्रिय बहनों, हमेशा हमें सावधानी के साथ चलना है। जब हम परिवार का निर्माण किए हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमें कुछ नियम को पालन करना ये बहुत जरूरी है। जैसे कि देखते हैं कि परिवार में बच्चे लोग अनेक बातों से माता पिता से अलग अलग बातें करते रहते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली बात है कि माता पिता के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अनेक बार ऐसा होता है कि बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो आके माता पिता से झूठ बात बोलते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बात याद रखना है कि बच्चों के साथ आप एक ऐसा रिलेशन बनाइए, जैसे दोस्तों का रिलेशन, मित्रता का रिलेशन बनाइए। उसे मित्र के जैसे उससे बातचीत करिए, तो बच्चे आपकी बातों का ध्यान देंगे और कभी भी वो झूठ नहीं बोलेंगे और आपसे सब बातों का वो सही उत्तर देंगे। तो ये हमारा सीमा के अंदर आता है। तीसरा नंबर है कम्युनिकेशन, वार्तालाप करना। वार्तालाप करना का मतलब है कि हमारी बात माता पिता के साथ बच्चों की बातचीत सही रीति से होना चाहिए। जैसे कि देखते हैं कि बच्चे परिवार में बहुत व्यस्त होते हैं क्योंकि वो ट्यूशन जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद भी वो घर आते होते इतने बिजी हो जाते, थक जाते हैं कि वो माता पिता के साथ वार्तालाप भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से माता पिता भी जैसे कि सर्विस करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वो घर आते हैं तो इतना थक जाते हैं कि वो बातचीत भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनके बीच में ठीक ढंग से बातचीत नहीं हो पाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं बच्चों से। और इस प्रकार से हम देखते हैं बाइबल से एक पत्री को, याकूब की पत्री, उसका 1:19 पे लिखा है कि हम लोग हमेशा अपना पक्ष पहले रखते हैं, सामने वाला क्या बोलता है उसके बारे में कभी नहीं सुनते, क्योंकि बोलने में तत्पर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात है कि हमें बोलने में तत्पर नहीं रहना चाहिए। सामने वाला, आपके बच्चे आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सी बातों से आपको बोलना चाहते हैं, किस बात में, आप उनसे पूछिए। आपको किस चीज से आपको ज्यादा तकलीफ है, पढ़ाई में क्या, कहाँ पर आप कमजोर है, कौन सा आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। लेकिन वो अपनी इच्छा को उनके ऊपर थोपना चाहते हैं, उनको बोलना चाहता है आपको यही बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अनेक प्रकार की बातें हैं जो वो बोलना चाहते हैं। तो लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, उनको आजादी नहीं मिलता है, वो चुपचाप रह जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय बहनों, पहले हमको क्या करना है कि हमें अपनी बात को पहले बोलना नहीं है। पहले आप अपनी बात को ना बोल के बच्चों को पहले अपनी बात को बोलने को दीजिए। उनको बोलने के बाद फिर आप अपनी बात को बताइए और प्यार से उनको समझाइए, तब जाके बच्चे भी आपकी बात को समझेंगे और प्यार और आदर देंगे आपके ऊपर। तो ये है वार्तालाप। 4th पॉइंट है, हम देखते हैं अनुशासन। अनुशासन का मतलब है कि हमको अनुशासन में रहना है। बच्चों को अगर अनुशासन में नहीं रखेंगे, अगर बच्चों को बचपन से ही अनुशासन देना जरूरी है।
अगर आप बच्चों को बचपन से अनुशासन नहीं देंगे तो बच्चे बिगड़ सकते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि नीति वचन की पुस्तक उसका 22 का 15 में लिखा है, अनुशासन की छड़ी का इस्तेमाल करना। तो हमें ये छड़ी किसके लिए इस्तेमाल करना है? अनुशासन के लिए। अनुशासन की छड़ी का मतलब उन्हें हमें प्यार से समझाना है। इस छड़ी का हम गलत रूप से उपयोग नहीं करना है। अगर आपके बच्चे नहीं मानते हैं तो आप उसे प्यार से समझाइए, डांटिए, धमकाइए, तब वो आपकी बातों को समझेंगे। और जैसे कि अगर आप छोटे समय से उनको अनुशासन में नहीं रखेंगे तो बच्चे बिगड़ते जाएंगे। वो क्या करेंगे? वो अलग रास्ते की ओर चले जाएंगे। और जैसे अलग रास्ते की ओर चलने पर भी माता पिता वो क्या करेंगे? माता पिता तो कुछ भी नहीं कर पाते। लास्ट मोमेंट में बच्चे को बोलते रहते हैं कि तुम क्यों इतना लेट घर आते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, किसके साथ घूमते हो। जब बच्चे को अनुशासन के अंदर रखना था उस समय बच्चे अनुशासन में नहीं रहते थे। तो ऐसे में माता पिता को बहुत दुख और तकलीफ होना पड़ता है, झेलना पड़ता है। इसीलिए मेरी प्रियो, आप बच्चों को हमेशा अनुशासन में रखिए, उन्हें प्यार से समझाइए, सही उचित शिक्षा दीजिए। जैसे कि अनुशासन में मतलब कि अगर मसीह परिवार, मैंने कहा एक मसीह परिवार के लिए, तो एक मसीह परिवार में बच्चे को जैसे सुबह उठते ही बाइबल पढ़ना सिखाना है, प्रेयर में जाना सिखाना है, संडे सर्विस जाना सिखाना है, संडे स्कूल जाना सिखाना है। अगर यूथ में है आपके बच्चे तो यूथ में बैठना है। इन सारी बातों को उनको शिक्षा दीजिए। अगर इन सारी बातों को आप बताएंगे तो बच्चे सही रास्ते पे चलेंगे। सबसे अंतिम पॉइंट है मेरा आनंद। यह आनंद जो है, यहाँ पर 2 प्रकार का आनंद को मैं बोल सकती है। एक जगत का आनंद, सांसारिक आनंद है, और एक आत्मिक आनंद है। सांसारिक आनंद का अर्थ है कि संसार का आनंद है। इस संसार का आनंद तो क्षण मात्र का है। जैसे किसी को खाने में, पहनने में, घूमने में उनको बहुत आनंद आता है, लेकिन कुछ लोग इस सब चीजों से अलग ही रहते, वो उनको आत्मिक आनंद रहता है, जो अनंत काल का आनंद होता है। तो हमें क्या करना है? हो सकता है कि हमें घर में हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे माता पिता के साथ अनेक बुजुर्ग भी रहते हैं, उनको बुलाइए। वीकेंड में आप बैठिए, आपके बच्चे लोग को बिठाइए या आपके रिलेटिव को बुलाइए, वहाँ पर कुछ प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, और वहाँ पर कुछ खाना पीना को दीजिए। इस तरह से उनके बीच में एक आनंद आएगा। इस तरह से आनंद आने पर उनका जीवन में भी बहुत खुशी महसूस करेंगे। तो मेरे प्रिय बहनों, एक मसीह परिवार के लिए मैंने ये 5 बातें आपको बताया कि अगर आप जानकारी रखेंगे शैतान किस प्रकार परिवार को तोड़ता है, अगर आप सीमा के अंदर आपके बच्चे रहेंगे, अगर उचित रीति से आप बातचीत कर पाएंगे बच्चों से और अनुशासन में रहेंगे, तो जरूर आपके बच्चे बहुत प्यार और आनंद से जीवन में बढ़ सकेंगे। प्रभु इस छोटे से वचन के ऊपर आशीष दे। शालोम। प्रोग्रामटी केमिति लागिला आपनको कमेंट्स लिखि जणाइबे। आजिरो प्रोग्रामटी एठारे रखुछु। ईश्वरको इच्छा हेले नेक्स्ट एपिसोड रे देखाबो। शालोम, बाय बाय। तुमे केडे धन्य, तुमे केडे धन्य।